के आदेश से भाग जाऊंगा। मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मुझे यह काम न करना पड़े। योना अपना सामान लेकर यप्पा बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। यप्पा एक बड़ा बंदरगाह था जहां से जहाज अलग अलग जगहों पर जाते थे। वहां पहुंचकर योना ने देखा कि तरशीश जाने वाला एक जहाज तैयार खड़ा है। तरशीश बहुत दूर का शहर था, नीनवे से बिल्कुल उल्टी दिशा में। योना ने सोचा, अच्छा है, मैं यहां से जितना दूर जा सकूं उतना दूर जाऊंगा। उसने जहाज का किराया दिया और जहाज पर सवार हो गया। जहाज में और भी यात्री थे। कुछ व्यापारी थे जो अपना सामान बेचने जा रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। सभी खुश थे कि उनका सफर शुरू हो गया है। योना जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में गया और वहां लेट गया। उसका दिल बहुत भारी था। वह जानता था कि वह गलत काम कर रहा है, लेकिन वह परमेश्वर की बात नहीं मानना चाहता था। कुछ देर बाद जहाज समुद्र में चलने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक था, मौसम अच्छा था और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। परमेश्वर ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी। हवा बहुत तेज चलने लगी और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। जहाज ऊपर नीचे होने लगा जैसे कोई खिलौना हो। जहाज के लोग बहुत डर गए। उन्होंने इतना भयानक तूफान कभी नहीं देखा था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज को डुबोने की धमकी दे रही थी। जहाज में पानी भरने लगा। सभी लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। कोई किसी देवता को पुकार रहा था, कोई किसी को। सभी चाहते थे कि यह तूफान रुक जाए। जहाज का कप्तान बहुत परेशान था। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी करो, जहाज से सारा भारी सामान समुद्र में फेंक दो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। लोगों ने अपना कीमती सामान भी समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। व्यापारी अपना माल फेंकने लगे। यात्री अपने सामानों को समुद्र में फेंकने लगे। सभी की जान बचाना सबसे जरूरी था। इतने सारे शोर और परेशानी के बावजूद योना जहाज के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। वह इतना परेशान था कि थकान के कारण सो गया था। कप्तान को आया कि एक आदमी नीचे आया था। वह दौड़कर नीचे गया और देखा कि योना सो रहा है। कप्तान ने योना को जगाया और कहा, अरे भाई, तुम कैसे सो रहे हो? उठो, तुम भी अपने देवता से प्रार्थना करो, शायद वह हमें बचा ले। योना उठा और ऊपर गया। उसने देखा कि तूफान कितना भयानक है। सब लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन योना जानता था कि यह तूफान उसकी वजह से आया है। जहाज के लोग एक दूसरे से कहने लगे, लगता है कि हम में से किसी ने कोई बहुत बुरा काम किया है, इसलिए यह तूफान आया है। हमें पता करना चाहिए कि दोषी कौन है। उस जमाने में लोग चिट्ठी डालकर फैसला करते थे। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। सभी की नजरें योना पर पड़ी। तब लोगों ने योना से पूछा, हमें अपना परिचय दो, तुम कहां से आए हो? नल से जुड़े रहें।